कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल है यानी हल है, तब 1/α + 1/बीटा का मान है। ऑप्शन ए में है -3/8, बी में 2/3, सी में -4 और डी में +4 है। मान होगा वो -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विभक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। द्विघात समीकरण में मूल की 3 प्रकार की प्रकृति है। पहला, यदि विभक्तर यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो वह वास्तविक और असमान होगा। यदि 0 से छोटा हो तो अवास्तविक हो जाएगा यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी इसका कोई भी सही मान नहीं आएगा। और यदि 0 के बराबर हो जाए तो उसका वास्तविक और समान होगा। तो हमको कह रहा है यहाँ कि जो विभक्तर यानी b² - 4ac है उसका मान 0 से बड़ा है। जब भी 0 से बड़ा हो तो उसका मान हो जाएगा वास्तविक और असमान, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्व अंतर होगा। अगर एपी में है तो सार्व अंतर बराबर होता है यानी डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है। द्वितीय पद यहाँ है 1.7 माइनस प्रथम पद यानी 0.6, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1.8, यानी तो इसका जो सार्व अंतर होगा वो होगा 1.1, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सार्व समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है। तो यहाँ तो एपी जांच करने के लिए हम इसको सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर अगर समान आएगा तो वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम द्वितीय पद प्रथम पद करते तो अंतर 2 आएगा, तृतीय पद में द्वितीय पद अंतर 4 आएगा, चतुर्थ पद में तृतीय पद अंतर 8 आएगा। यहाँ अंतर अलग अलग होगा, इसके लिए ये एपी में नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं तो -10 -4 इसका अंतर होगा +4, फिर इसको घटाएंगे तो होगा +4 यानी इस सब में +4 आ रहा है, इसका ऑप्शन यानी ये एपी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, यदि 4/5 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा। तो एपी में क्या होता है कि जो दूसरा पद माइनस प्रथम पद और तीसरा पद माइनस द्वितीय पद का जो अंतर होगा वो समान होगा, क्योंकि सार्व अंतर समान होता है। तो इसी के हिसाब से इसको हम एक मान निकालेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को पेपर उतार लिया है। क्वेश्चन था 4/5 ए और 2 एपी में है, तो हमको एक मान बताना है। तो हमको पता है कि सार्व अंतर समान होता है, इसीलिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी a माइनस 4/5 ये बराबर हो गए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद यानी 2 माइनस ए के बराबर होंगे। तो हल करेंगे तो लघुत्तम होगा 5 हो गया 5a माइनस 4, इधर हो जाएगा 2 माइनस a/1 करना। यहाँ क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के लिए इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस 4 बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 5a। इसको हल करेंगे, ये दोनों सजाती है तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5a, ये इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस में हो जाएगा तो +5a बराबर हो जाएगा, ये इसको इधर लाए हैं तो ये उधर जाएगा तो होगा 10, इधर माइनस उधर प्लस में तो यानी +4 हो गया। तो 5 + 10 ए हो गया, 10 4 14, तो यानी ए हो गया 14/10 यानी काट के हो गया 7/5, अर्थात तो ए का जो मान होगा वो होगा 7/5, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नंबर 37 है, समांतर श्रेणी 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 29 है। इसका सार्व अंतर 2 है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 29 है। तो फार्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 × d। तो यहाँ हमको अंतिम पद दिया था 29 बराबर, प्रथम पद दिया था 5 प्लस हमको अंतिम पद का मान दिया था, लेकिन अंतिम पद कितना वाला ये हमको नहीं मालूम है, इंटू डी इंटू -1 इंटू डी दिया होता है 2, तो होगा 29 बराबर 5 + 2n - 2, तो हो गया 29 बराबर 5 में 3 2 का हो गया 3 + 2n, ये 3 इधर आएगा तो होगा 2n बराबर 26, यानी n बराबर हो गया 13, यानी nवां पद होगा। अतः जो 13वां पद है उसका मान 29 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सार्व अंतर -4 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ हमको यानी 7 का मान दिया हुआ है
उसके बाद सार्वंतर दिया हुआ प्रथम पद पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टी यानी टी 7 का मान दिया हुआ 4, तो 4 बराबर हो जाएगा ए नहीं पता है हमको, एन का मान पता है, एन वाई 7 का पद बोलता है 7 माइनस 1 इंटू डी, डी है सार्वंतर है -4, 4 बराबर ए प्लस 7 में से 1 हो गया 6 और 6 गुना -4 यहाँ माइनस हो गया 24, ए बराबर हो जाएगा 4 इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस हो गया 24 प्लस 24 ए बराबर हो गया 28, यानी प्रथम पद होगा वो 28 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 18 यानी 18वां पद माइनस ए 14 यानी 14वां पद का जो अंतर वो 32 है, तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? तो उस समांतर श्रेणी जो होगा उसका सार्व अंतर होगा +8, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ए 1 + 2 + 3 + 4 + n पद के बराबर होगा, तो n पदों का जो योगफल बराबर होता है, n पदों का योगफल बराबर होता है यानी tn बराबर होता है, यानी Sn बराबर होता है n × n + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्योंकि ये जो भी बराबर दिया हुआ प्राकृतिक संख्या है ना, कि 1 2 प्राकृतिक संख्या से शुरू होता है, ये सब प्राकृतिक संख्या है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल यानी Sn बराबर होता है n × n + 1/2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।